बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ये है जिसमें हमने ऑर्डर मेंशन करना है प्रोडक्ट्स का जहाँ पॉसिबल है। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात बता दूं कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, एक है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस या n और इस ऑर्डर को हम m/n भी लिख रहे हैं, और इसी तरह एक और मैट्रिक्स है b जिसका ऑर्डर है ये m1 और n1 कर लेते हैं, यहाँ पर m2 और n2 कर लेते हैं, और इसी ऑर्डर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं m2/n2। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या a और b पॉसिबल है या नहीं है, यानी हमने अगर इसकी पॉसिबिलिटी देखनी है तो हम क्या करेंगे, हम इनके ऑर्डर को कंपेयर करेंगे। पहले जो मैट्रिक्स आ रही है यहाँ पर तरतीब बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि पहले मैट्रिक्स कौन सी और बाद में कौन सी है। तो इनमें जो पहले मैट्रिक्स आ रही है उसका ऑर्डर फॉर एग्जांपल था m1/n1, और जो दूसरी मैट्रिक्स है b उसका ऑर्डर था m2/n2। अगर आप इन दोनों ऑर्डर को सामने सामने लिखें और ये दो वैल्यूज़ एक जैसी हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो फिर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो मल्टीप्लाई होने के बाद नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर जो है वो ये बाहर वाली दो वैल्यू से मिल जाएगा, यानी m1/n2। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स must be equals to number of rows of second matrix. Number of columns of first equals to number of rows of second. अगर ये होगा then we can multiply two matrices. ये बहुत अहम रूल है, और यहाँ पर एक चीज़ और बताता चलूँ कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट जैसे भी मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था कि m1 यहाँ से लेंगे और n2 यहाँ से लेंगे, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट m1/n2 आ जाएगा। इस तरह जो है वो हम ये ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब जो गिवन क्वेश्चंस हैं, मैट्रिसेस हैं, उनको 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। ये हमें पहली मैट्रिक्स दी हुई है। अगर हम इनके ऑर्डर को देखें तो इनका ऑर्डर एनालिसिस कर लेते हैं। पहली मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2/2 और 1/2 इन दोनों में पहले के कॉलम और सेकंड की जो रोज़ हैं वो बराबर नहीं हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे सिंस number of columns in first matrix is not equals to number of rows in second matrix, therefore multiplication is not possible। ये BC का नेक्स्ट पार्ट है। तो 5/5 और 3 लिखा हुआ है। इसका अगर ऑर्डर की बात करें तो ये 1/2 ऑर्डर बनता है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बात करें तो ये 2/2 बनता है। इसकी भी वर्किंग इस साइड पर भी कर लेते हैं कि 1/2 एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है और दूसरी का ऑर्डर है 2/2। ये दोनों सेम हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, और ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बराबर आएगा किसके, 1/2 के। तो हम यहाँ पर देखें, आपके सामने लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट बराबर आएगा 1/2 के। एक तो ये रिक्वायरमेंट थी जो कि आपकी पूरी हो गई। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताता चलूँ कि जब आप इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे ना, इसी क्वेश्चन का पार्ट B पढ़ेंगे, तो उन्होंने ये भी कहा हुआ है
कि आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है जहाँ पर पॉसिबल है। तो हम इसको साथ साथ सॉल्व भी कर लेते हैं जहाँ पर पॉसिबिलिटी है। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट 1/2 आया था, यानी ये एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो जब कॉलम्स 2 हैं, एक एंट्री इसकी इस जगह पर रहेगी क्योंकि ये रो 1 हो गई, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपकी एंट्री लाई करती है और यहाँ जो एंट्री होगी वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की है, तो उसका ऑर्डर 1 1 का होगा। इसी तरह दूसरी एंट्री इधर लाई करेगी और इसका ऑर्डर 1 2 का होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का रिजल्टेंट मैट्रिक्स में। तो इसके बेसिस पर हम इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन में था मैट्रिक्स वो था 5 और 3, और जिससे हमें इसका प्रोडक्ट लेना है वो है 1 0 1 0। ये प्रोडक्ट बहुत सिंपल होते हैं, इसमें अगर आप इस एरो डाल लेते हैं तो मज़ीद आसानी हो जाती है। हमें जब मल्टीप्लाई करना है तो ऑर्डर हमने देखा कि रो मैट्रिक्स बन रही है 1 2 की 1/2 की, तो इसकी एक एंट्री इधर आएगी और एक उसके सामने। तो पहली एंट्री के लिए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो एंट्री यहाँ बनती है वो 1 1 ऑर्डर की है। तो 5 × 1 आ जाएगा प्लस 3 × 1। और इसी तरह सेकंड के लिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 5 × 0 प्लस 3 × 0। जब आप इस मैट्रिक्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 5 और 3 8 आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और 5 0 ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 8 और 0 आपके पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। इस तरह जो है वो ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 है, इनका भी ऑर्डर देख लेते हैं। तो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और अगली मैट्रिक्स जो उसके सामने लिखी हुई है इसकी 2 रोज़ हैं एक कॉलम है, तो ये 2/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इनको भी हम सामने जैसे पहले किया था उसी तरीके से ऑर्डर लिख लेते हैं। पहली का ऑर्डर था 2/2 और दूसरी का ऑर्डर है 2/1। और जब आप इन दोनों को देखेंगे ये इक्वल हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई होने के बाद आपको प्रोडक्ट ऑर्डर और प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 2/1 का। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं, मेंशन कर देते हैं कि जो ऑर्डर और प्रोडक्ट है वो बराबर आएगा किसके, वो बराबर आएगा 2/1 के। और यही ऑर्डर निकालने के लिए हमने ये जो ऊपर काम किया था इसी ऑर्डर के लिए किया था। अब हम अगर इसी बेसिस पर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, 2 रोज़ हैं तो ये आपके सामने मैं 2 रोज़ बना रहा हूँ। रो 1 आ गई है, रो 2 और 1 कॉलम है, तो ये वाली कॉलम को आपने वर्टिकल लाइन से शो करना है। ये कॉलम 1 आ गया, इसमें जो एंट्रीज आएंगी वो तो एक आएगी ये वाली जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में और दूसरी आएगी ये वाली जो कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। अब इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन दोबारा लिखा जाएगा 1 1 0 0 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 5 और 3 से। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने ये एरो लगाने का तरीका आपको पहले भी बताया था। इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लें तो आपकी गलती यूँ समझ लें कि होना मुश्किल ही है। तो हम इसको इसी तरह लेके चलेंगे। पहले 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाता है 1 × 5 प्लस 1 × 3। इसको 1 × 3 आ जाएगा। तो इसको ना इस तरह इस रो को इस कॉलम को हिट करते हैं तो जो इसकी टेल पे वो इसकी टेल से मल्टीप्लाई होता है, जो इसके हेड पे वो इसके हेड से। अब क्योंकि और कॉलम नहीं है तो हम लोगों ने ये तो 1 1 वाली एंट्री निकाल ली। अब 2 1 वाली एंट्री के लिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये 0 × 5 प्लस 0 × 3 आ जाता है और ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री। ये इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 5 1 5 3 1 3, ये 5 + 3 आता है जो कि 8 के बराबर है। और नीचे ये वाली टर्म भी 0 होगी, ये भी 0 0 को 0 में ऐड करें तो ये 8 0 मैट्रिक्स बन जाती है और इसका ऑर्डर है जी 2/1 का। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो जाता है। ये नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। इनका ऑर्डर देख लें। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1 का
और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 का। इसके ऑर्डर को आमने सामने लिख लें तो 2/1 आता है और दूसरा आता है 2/2 का। ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी नहीं हैं, यानी ये प्रोडक्ट नहीं लिया जा सकता। तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स is not equal to number of rows in second matrix, therefore product is not possible। तो ये पार्ट भी आपका हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर चलें तो ये सिंगल एंट्री ही है। इसका ऑर्डर होगा 1/1 का और इसका ऑर्डर होगा 2/2 का। यहाँ पर भी सेम ऑलमोस्ट सिनेरियो बन रहा है कि ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। 1/1 ऑर्डर है और यहाँ पर ऑर्डर है 2/2। ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी नहीं हैं तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। और जब मल्टीप्लाई नहीं होगा आपको यहाँ पर रीज़न देना होता है। तो यहाँ पर लिख दें जी सिंस number of columns in first matrix is not equals to number of rows in second matrix, therefore product is not possible। और ये वाला पार्ट भी आपका हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलें और इनके ऑर्डर का एनालिसिस करके देख लेते हैं। और इसका ऑर्डर भी आपके सामने है जी 2/2 और इसका है 1/1। तो ये वाली प्रोडक्ट भी आपके सामने पॉसिबल नहीं होगी। 2/2 है और दूसरा है 1/1। अब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं हैं, ये प्रोडक्ट नहीं ले सकते। आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, इसमें फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो इसका ख्याल रखिएगा। इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, therefore product is not possible। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इसका ऑर्डर है आपके सामने 2/1 का और इसका है 1/1 का। जब ये 2/1 और 1/1 को आप इस तरह साइड बाई साइड लिखेंगे तो ये दोनों इक्वल्स टू हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगी, ऑर्डर और प्रोडक्ट आएगा, वो आएगा 2/1 का। तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट वो अभी हमने जो वर्किंग की है उसके मुताबिक 2/1 का आएगा। तो ये आपने इस तरह या ब्लैक पॉइंटर से बॉक्स बना के हाईलाइट कर देना है। और अगर 2 रोज़ हैं, ये 2 रोज़ आ जाएंगी और एक कॉलम में ये आ जाएगा। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है। जो एंट्री यहाँ मिलेगी वो होगी 1/1 की और जो यहाँ मिलेगी वो होगी 1/2 की। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखते हैं, क्या था 1 और 3 जिसकी प्रोडक्ट लेनी है हमें 5 के साथ। जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपको बताया था रूल कि आपने इस तरह एरोज़ डाल लेने हैं। तो जब आप एरोज़ डाल लेंगे तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा कि 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो ये पहली एंट्री आ गई और अब सेकंड एंट्री के लिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना होगा। ये 1 2 नहीं बल्कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2/1 आना, तो 2/1 आ जाएगा। तो ये 3 × 5 बनता है। अब हम इसको क्लोज़ करते हैं तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आएगी 5 × 5 और 3 × 5 = 15 और इसका ऑर्डर है 2/1 का।
इस तरह आपका ये पार्ट भी हो जाता है। चलें जी, ये नेक्स्ट पार्ट है। इसकी क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 8 है। पार्ट ए का सब पार्ट 8 है, तो इसका ऑर्डर है 1/1 का और इसका ऑर्डर है 2/1 का। इसका भी आपने उसी तरह करना है 1/1 और 2/1, और ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। यहाँ पर मेंशन करते हैं कि बाई सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स in first matrix is not equals to number of rows in second matrix, therefore product is not possible। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। 9 का पार्ट 9 है। इसका ऑर्डर है 1/1 का और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2 का। तो ये 1/1 आ गई और साथ इसके 1/2 आ गई। ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट आएगा वो आपको इन दोनों से मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट लिखना है क्योंकि वो क्वेश्चन ए के पार्ट ए की रिक्वायरमेंट है। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट आएगा 1/2। इसको बॉक्स में कर दें, हाईलाइट हो जाए ताकि। और इसको हाईलाइट करने के बाद इसका भी 1 रो 2 कॉलम की एंट्री बनानी है। तो ये 1 रो आ गई और इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो ये रो 1, ये C1, ये C2, इसकी एक एंट्री इधर आएगी 1 रो 1 कॉलम की, और एक इधर आएगी जो कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की है। इसको यहाँ पर लेके चलें। अब तो क्वेश्चन था आपका यहाँ पे 5 और इधर था 9 और 3। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो आपके पास 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 आ जाता है। और सेकेंड एंट्री के लिए आपने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और बीच में मुनासिब गैप रखना है। तो ये आ जाएगा 5 9 45 आता है, और इसी तरह 5 3 15। ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है और इस रिजल्टेंट का ऑर्डर है 1/2 का। तो ये आपने प्रोडक्ट भी निकाल। ये 9 का पार्ट 10 है और इसका ऑर्डर अगर आप देखते हैं तो ये 1/2 है और इसका ऑर्डर है 1/1। दोनों ऑर्डर को आमने सामने लिख लें, 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/1। अब इन दोनों की ये दो वैल्यूज नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि सॉल्व कर सकें, मल्टीप्लाई हो सके। तो सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू number of rows in second matrix। तो हम क्या कहेंगे जी, therefore product is not possible। और इस क्वेश्चन के बाद अगले पे चलते हैं। 9 का पार्ट 11 है। इसका ऑर्डर है जी 1/1 और इसका ऑर्डर है 1/1। दोनों का ऑर्डर सेम ही है तो जो प्रोडक्ट है वो निकल भी आएगी और एक जितनी भी होगी। और उसके लिए हमें सारा वही प्रोसेस करना है। यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट, और ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर मेंशन करेंगे जी। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट हम निकाला है और वो आ रहा है 1/1 का। ये ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट निकालने के बाद आपने वापस चलना है क्वेश्चन पर। लिखा हुआ था 5 और दूसरा था 10। अब सिंगल एंट्रीज ही हैं तो ये आपने बहुत आसानी से इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और इसका आंसर भी 1/1 की 5 10 50। ये 1/1 ऑर्डर की सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगी। ये अभी भी सेम क्वेश्चन 9 का पार्ट 12 ही चल रहा है। पहला ऑर्डर देख लें इसका। तो ये 1 रो और 2 कॉलम है, 1/2 ऑर्डर होगा, और इसकी 2 रोज़ और 1 कॉलम है तो ये 2/1 आ जाएगा। यहाँ पर हम इसका ऑर्डर मेंशन करते हैं 1/2 और
2/1 ये दोनों वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा जो कि इस तरह निकाला जाता है। तो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट के लिए आपके पास यहाँ पर लिखना भी ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट लिखा जाएगा जो कि बराबर आया है 1/1 के, यानी सिंगल मैट्रिक्स सिंगल एंट्री ही होगी इसकी। और रूल उसी तरह एरोज़ डालते हैं और फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ और फिर +10 डालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब इन्हें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 -10 आता है और 10 3 30 आता है। मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये 30 - 10 20 के बराबर आएगा और इसका ऑर्डर है 1/1। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट पर चलें 9 के 13 पर। तो इसका ऑर्डर है 2/1 का और इसका ऑर्डर है 1 रो 2 कॉलम 1/2 का। अब इसका भी उसी तरह एनालिसिस करें तो यहाँ पर 2/1 आएगा, इस साइड पर 1/2 आएगा। ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर आप इस तरह निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मेंशन कर दें जी ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट बराबर आता है किसके 2/2 के। तो यहाँ पर अब चलते हैं, ये मैट्रिक्स पहले तो इसी तरह लिखी जाएंगी और फिर आपने हर रो को हर कॉलम से 1/1 करना है। तो ये काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ा सा आपने एरोज़ का और मैट्रिक्स के ऑर्डर का ख्याल रखना है। यहाँ पर वो स्केच भी बना दूँ कि 2 रोज़ थी, 2 कॉलम थी, ये रो 1 हो गई, ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई। इसी तरह C1 C2 है, यहाँ पर जो एंट्री होगी उसका ऑर्डर होगा 1/1। यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी फर्स्ट और सेकंड कॉलम की, यहाँ पर जो होगी वो 2/1 की होगी और जो यहाँ पर होगी वो 2/2 की होगी। तो अब इन्हें 1/1 करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें तो 2 × 5 आ जाता है और फिर अगली रो अगले कॉलम पे चलना है तो ये 2 × 10 आ जाएगा। फिर इसी तरह ये 3 × 5 आ जाएगा और 3 × 10 आ जाएगा। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2 5 10 आ जाता है आपके पास, 2 10 20, 3 5 15 और 3 10 30। ये 2/2 की रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है और इस तरह का ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये आपका जो है वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 9 का पार्ट 14 और ये एक तरह की फुल फॉर्म है कि इसमें आपको बड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 2/2 ऑर्डर की 2 मैट्रिसेस हैं, इनका क्योंकि ऑर्डर सेम ही है तो प्रोडक्ट भी सेम ही आएगा। पहले तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट और ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट आएगा बराबर आपके पास 2/2 के। इसको आपने इसी तरह बॉक्स में डाल दिया और अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैट्रिक्स थी 5 2 3 और 4 और जिससे मल्टीप्लाई करना है वो है 0 1 1 और 0। तो आपको एक चीज़ बताई थी कि इसका एरोज़ डाल लेते हैं और यहाँ पर 2/2 का एक स्केच बना लें। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो ये एंट्री 1 1 की होगी, ये 1 2 की, इसी तरह ये 2 1 की और ये वाली 2 2 की। ये स्केच बनाने से काम आसान हो जाता है, गलती का चांस कम हो जाएगा। और अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 5 इस रो को इस कॉलम से करना है, 5 को 0 से प्लस 2 को 1 से, फिर इसी तरह 5 को 1 से प्लस 2 को 0 से। हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करने से, यहाँ आ गया फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करने से। अब सेकंड रो को फर्स्ट से करें तो ये 3 × 0 आ जाता है और 4 × 1। फिर इसी तरह अगर आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं तो 3 × 1 आ जाता है और फिर 4 × 0 और फिर इस मैट्रिक्स को क्लोज करते हैं। फाइनल स्टेप में डायरेक्ट ही सॉल्व करूँगा। 5 0 0 आता है, 2 1 2 और 5 1 5 और ये 2 0 0, यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसी तरह ये 0 हो जाएगा, 4 1 4 आ जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगी और 3 1 3। तो ये आपके पास 2/2 ऑर्डर की रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। अब बिल्कुल इसी तरह अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
और ये अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि अगर आप इनके ऑर्डर एनालिसिस करें, यहाँ पर आता है 2/2 और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है अगर हम रफ पे करते हैं थोड़ा सा, 2/2 पहली का है और सेकंड का है 1/2। तो अगर आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहें, मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पर ट्रांसपोज का लेटर या सिंबल नज़र आ रहा है, यानी आप इसका पहले ट्रांसपोज लेंगे 5, 3, 2 और 6 का तो इसी तरह आ जाता है। लेकिन जब आप 5 और 2 का ट्रांसपोज लेते हैं तो 5 और -2 इस तरह लिखा जाएगा। और इसमें देखिएगा कि जब मैंने इसे ट्रांसपोज ले लिया तो मैंने ऊपर से टी रिमूव कर दिया। और अब इसका अगर एनालिसिस करें, ये 2/2 है और ये 2/1 है, ये दोनों आपस में यकीनन मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 से। और ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट आएगा 2/1। और अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 × 5 + 3 × -2 और इसी तरह 2 × 5 + 6 × -2, ये ब्रैकेट क्लोज। और अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 ज़ा कितना आता है 25, 3 2 ज़ा -6, 25 - 6 कितना आएगा 19 आ जाएगा। फिर 2 5 ज़ा 10, 6 2 ज़ा -12, ये आ जाता है -2। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी और इसका ऑर्डर 2/1। इस तरह पे ये सारे पार्ट्स हो जाते हैं। थैंक यू सो मच और अगली वीडियो इंशाल्लाह कल आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।